हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री। इस क्वेश्चन का इंट्यूशन सीधा सा है, थ्योरी व्योरी साइड करो। तुमको kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट देना है। इसमें से लेट सपोज अगर वो कहता है मेरे को सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट दे दो इसका, ठीक है। तो ट्री का सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? देखो, पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो 1 है और उसके बाद 2 है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे तुम 2 रिटर्न कराओगे, क्योंकि पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 था, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, फिर 4 है, ठीक है। तो इसको तुम्हें ऐसे ही देखना है और इसमें क्या एल्गोरिथम लगेगी वो मैं तुम्हारे साथ अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आ जाओ एक बार नोटपैड पे चलते हैं। जब हम ट्री ट्रावर्सल डिफरेंस देख रहे थे ना, तो मैंने तुमको इन अप्रोचेस के बीच में डिफरेंस समझाया था, ठीक है। तो मैं चाहता हूं तुम एक बार इसमें कंसेंट्रेट करो, इसमें इन ऑर्डर ट्रावर्सल में, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रावर्सल में हमने सेकंड ग्राफ यूज करा था। हम यहाँ पे खड़े थे और जब भी हमारा जो सेकंड एलिमेंट पहुंचता है हम उसको अपने एरे में डाल देते थे, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या था, ये काम कैसे करती थी? इसका काम होता था, जो जैसे कि 18 है, 18 आया, 18 यहाँ से एक पॉइंट इसने यहाँ पे टच करा, ठीक है। एक पॉइंट इसने यहाँ पे टच करा था और दूसरा पॉइंट यहाँ पे टच करा था, तो हमने 18 यहाँ डाला था, ठीक है। फिर 21 एक ऑलरेडी यहाँ से जब हम मूवमेंट हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से मूवमेंट करते, एक पॉइंट यहाँ टच करा, एक यहाँ टच करा, तो हमने 21 डाला था। फिर 27 एक टच यहाँ करा, एक टच यहाँ करा, तो हमने 27 डाला था। तो सेकंड पॉइंट में टच कर रहा था, बेसिकली हम उसको डालते जा रहे थे। तो अगर तुम इस एरे की बात करो, सेकंड टाइम पे जब हमने डाला तो ये एरे पूरा पूरा एक टाइप में हमें शॉर्टेड टाइप में मिला है। देखो 18, 21, 27, 47, 52, 76, 82, ठीक है। पूरा सॉर्टेड एरे मिला हमें। जब हमें सॉर्टेड एरे मिला तो अब हमारा सॉल्यूशन अप्रोच बहुत सिंपल नहीं हो गया? तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अब तुम्हें वो बोले थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? 0, 1, 2, 3, ये, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 बेस है, ठीक है। तो थर्ड स्मॉलेस्ट क्या है? 27 है, ठीक है। तो हमने ये बहुत इजीली निकाल दिया। तो हमने अप्रोच क्या यूज करी इसमें? इन ऑर्डर यूज करी। इन ऑर्डर में कैसे पहुंचे? इन ऑर्डर में ऐसे पहुंचे कि हमको जब एरे रिजल्ट मिलता है तो हमने ये देखा कि इन ऑर्डर एक ऐसा हमारा ट्री ट्रावर्सल डीएफएस एल्गोरिथम है जो हमें सॉर्टेड एरे देता है, ठीक है। और उसमें से हमें निकालना आसान रहेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या भाई मेरे को ये सॉर्टेड बनाने की जरूरत है एक? क्योंकि अगर मैंने एरे बनाई तो ओ ऑफ बिग ऑफ एन जाएगा मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बिना स्पेस के भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तुम उतने हाइड्रेशन ही मत लो ना। तुम्हें क्या मतलब? देखो, तुम्हें थर्ड लार्जेस्ट पूछा जा रहा है तो तुम यहाँ फोर्थ से आगे बढ़ी क्यों रहे हो? इनसे तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें काउंटर बना लो, कितने बार मेरा कोड चल गया है, ठीक है। काउंट कर लो उसे, 0 टाइम चला, 1 टाइम चला, 2 टाइम चला, ठीक है। 0, 1, 2 टाइम पे चल गया है, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर यहाँ पे मिल जाना चाहिए। तो उसे जो भी तुम्हारी रूट की वैल्यू है 27, बेसिकली तुम्हें एक रूट मिलेगा ना। रूट कैसा दिखता है हमें विजुअलाइजेशन में? रूट पूरा ऐसा दिखता है, उसका एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो ये मेरा रूट रहेगा। तो जब मैं लिखूंगा रूट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू के, जो मेरे को गिवन है, अगर वो उसके बराबर है तो ठीक है भाई, रिटर्न कर दो, वहीं पे ब्रेक कर दो, ठीक है। तो इसी अप्रोच को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ट्री की डेफिनेशन है, इसको तो मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने कर दी रिमूव। आ जाओ अब सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम शुरू करेंगे अपना एक रिकर्सिव अप्रोच बनाने से, ठीक है। तो रिकर्सिव अप्रोच के लिए मैं क्या करूंगा, अभी के लिए जो मेन फंक्शन है kth स्मॉलेस्ट उसको छोड़ूंगा और पहले अपना एक प्राइवेट मेथड बनाऊंगा इन ऑर्डर का, PRIVAT, ठीक है। और ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, वॉइड रिटर्न करेगा और इसको बोल दूंगा मैं इन ऑर्डर, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, एक काउंटर भी बनाऊंगा, ट्री नोड टाइप का मेरे को एक नोड मिलेगा, ठीक है। और एक इंटीजर मिल रहा है के, जो कि कौन से इंडेक्स का एलिमेंट रिटर्न करना है, बेसिकली वो समझ लो, ठीक है। तो इससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कुछ एक वेरिएबल्स बना लेता हूँ, ठीक है। और उनको मैं इसके अंदर नहीं, क्लास के अंदर बनाता हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि वो दूसरे जो मेरा प्राइवेट मेथड है उसके अंदर भी काम आएगा। तो इसको मैं बोलता हूँ प्राइवेट मेथड, प्राइवेट प्रिमिटिव इंटीजर्स, PRIVAT, ठीक है। प्राइवेट इंट एक काउंट बनाऊंगा जो कि मेरा कितने बार कोड चल चुका है वो देखेगा, और एक प्राइवेट वेरिएबल और बनाऊंगा, प्राइवेट इंट रिजल्ट करके, ठीक है, RESULT रिजल्ट। क्योंकि 0 एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता है किसी BST में, तो 0 को ना लेकर के हम लेंगे -1, क्योंकि -1 नहीं होगा उसमें, ठीक है, इंट्यूशन से। और अब मैं अपना कोड लिखना शुरू करता हूँ और यहाँ पे
क्या करा है हमने, एक प्राइवेट मेथड बनाया है और 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करे हैं, बाकी कुछ नहीं करा है। अब हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमने इन ऑर्डर पहले से पढ़ा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, नोड को ही चेक करते हैं। अगर नोड इक्वल टू नल हो गया तो इसका मतलब क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि यहाँ पे रिटर्न करवा दोगे सीधे, RETURN जो भी है वो रिटर्न कराओगे। तो अब ये रिटर्न अगर तुमने यहाँ पे करा दिया तो तुम्हारा जो मेन मेथड है यहाँ से कॉल होगा ना इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर को कैसे कॉल करना है, इन ऑर्डर को यहाँ से कॉल कर दो पहले तुम, इन ORDER, ठीक है, ये मेरा फंक्शन का नाम है। और इसमें मैं क्या देता हूँ, मैं इसमें एक रूट देता हूँ और एक के देता हूँ। क्या करता है ये इन ऑर्डर, ये एक वॉइड रिटर्न करता है वैसे तो, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से रिजल्ट रिटर्न करना चाहता हूँ, RESULT, ठीक है। तो होगा क्या, अगर नोड ही नल है तो ये यहाँ से रिटर्न करवा देगा। और रिटर्न क्या कराएगा यहाँ से, मतलब रिटर्न का यहाँ पे फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ से जो तुम्हारा कॉल है उसको उठा करके वापस यहाँ फेंक देगा जहाँ से कॉल हुआ था, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देगा, रिजल्ट, बेसिकली -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो। और ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, इन ऑर्डर को दोबारा कॉल कर दूंगा। तो इन ऑर्डर में दोबारा कॉल करने में क्या करते हैं, इन ऑर्डर में हमने अभी देखा था, हम सबसे पहले लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो मैं नोड का लेफ्ट दे दूंगा और के भी दे दूंगा, ठीक है। अब वो उसको ट्रैवर्स करना शुरू करेगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं अपना काउंट इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि मेरा एक बार क्या कोड चल चुका है इन ऑर्डर का, तो काउंट इंक्रीज होगा, मेरा काउंट इंक्रीज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, चेक कर लूंगा, अगर मेरा काउंट COUNT इज इक्वल टू के है, इतनी बार चल चुका है, तो वही मेरा आंसर है वहां पे। तो क्या करूंगा, रिजल्ट की वैल्यू अपडेट कर दूंगा, RESULT। देखो तुम्हें kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट देना है ना, तो तीसरी बार कोड चल रहा है, तो तीसरी बार तुम्हारे पास इन ऑर्डर में आना चाहिए वो आंसर, ठीक है। और वो सही भी होगा, क्योंकि हमारी जो इन ऑर्डर जो एल्गोरिथम है वो क्या रिटर्न करता है, पूरा एक सॉर्टेड एरे रिटर्न करता है हर बार। तो क्या करूंगा, मैं नोड डॉट वैल्यू ले लूंगा, उसको इसमें अपडेट कर दूंगा और यहाँ से अपना रिटर्न ले लूंगा, और ये मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे छूटेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो वैल्यू उसमें नहीं है, तो राइट भी चेक करना पड़ेगा। तो अपना राइट भी चेक कर लो। अब कैसे करोगे, नोड डॉट राइट, ठीक है, और कॉमा के। तो 2 रिकर्सन कॉल करा दिए मैंने, और यहाँ पर से मेरा काउंट बार बार इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। जितना के है उसकी वैल्यू चेक कर जाएगा, उससे ऊपर वो रन भी नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं ब्लैंक स्पेसेस हटाता हूँ ताकि कोड एक बार में पूरा क्लियर दिखे। इसको मैं डाउन कर देता हूँ, तो ये रहा मेरा पूरा कोड, ठीक है। फिर से देख लो करा क्या मैंने एक प्राइवेट मेथड बनाया है, ठीक है, और उसको मैंने रिकर्सिव कॉल से कॉल आउट कराया है हर बार। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जितने बार मेरा कोड चलता है उतने बार मैं अपना काउंट इंक्रीज कर लेता हूँ। अगर मेरा थर्ड आइटरेशन है, ठीक है, थर्ड आइटरेशन है और मेरे को थर्ड स्मॉलेस्ट पूछा है, और अगर वो इक्विवेलेंट आता है, जैसे कि थर्ड आइटरेशन में एक दूसरा तीसरा आइटरेशन, ठीक है, तीसरा आइटरेशन में मेरे पास ये नोड होगा, 2 की वैल्यू मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगा। अगर वो मेरा थर्ड आइटरेशन, जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो उससे मिलता है तो मैं उसको रिटर्न करवाऊंगा, ठीक है। और हाँ, ये तो रहा इसका। आई गेस ये रन तो करना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं, बट आई एम डाउटिंग कि K-1 लिखना चाहिए क्या मेरे को, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है। खैर 2 छोटे वाले टेस्ट केसेस तो पास कर रहा है, और सबमिट करके देखता हूँ मैं इसको एक बार। देखते हैं, ज्यादा मेमोरी वगैरह तो नहीं है। देखो सॉल्यूशन काफी सही है, 0 ms में रन कर रहा है, आइटरेशन और रिकर्सन यूज करा है हमने इसमें, बढ़िया है, ठीक है, अप्रोच बढ़िया है। अगर तुमको कोई डाउट आ रहा हो तो मैं पहले बोलूंगा इन ऑर्डर कैसे वर्क करता है वो समझो, वो चैनल की प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा, पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने, उनके बीच का डिफरेंस भी, ठीक है। इन ऑर्डर जो है वो लास्ट में डाली गई है, जो वीडियो है पूरी उसकी। और हमने इन ऑर्डर इसलिए यूज करा क्योंकि इन ऑर्डर हमें हमेशा एक ऐसा एरर देता है जो कि सॉर्टेड रहता है बाइनरी सर्च ट्री में, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि उसी से पता चलता है कि तुम लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है या किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।